शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर गुरु जी का प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। क्यों कि भगवान का नाम लेने से, प्रभु का नाम लिखने से सभी संकट, सभी मुसीबतें, सब ग्रह दूर होती हैं और मन को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। प्रभु का नाम लेने से मन में कितना भी उलझन हो, कितना भी टेंशन हो और आप प्रभु का नाम लो तो प्रभु का नाम लेने से ही और मन में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति होती है। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्यों कि हम नई नई वीडियो डालते हैं, नई नई कहानी चर्चा डालते हैं, तो आप तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ बूढ़ी अम्मा की। बूढ़ी अम्मा के 3 बहू और 3 बेटा थे, वही मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था तो उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा रहती थी तो उनके 3 पुत्र थे और 3 बहू थी। तो बूढ़ी अम्मा थी और उनके पति थे, तो उनका बड़ा बढ़िया परिवार चल रहा था। बहुत अच्छा परिवार था, बड़ा प्रेम से परिवार चल रहा था। कोई चीज का दिक्कत मुसीबत परेशानी कुछ नहीं था। और जो बूढ़ी अम्मा थी वो अपनी शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी, शिष्या थी। तो वो पूजा पाठ बड़ी आस्था से, बड़े भाव से करती थी। देवों के देव महादेव से दया मांगती थी, तो बड़ा आस्था रखती थी, बड़ा विश्वास रखती थी। विश्वास के साथ ही और 3 सूत्र का पालन करती थी। तो समय चलता रहा। कुछ दिन बाद और जो बूढ़ी अम्मा के पति थे उनकी मृत्यु हो गई। तो बूढ़ी अम्मा बेचारी अकेली रह गई और 3 बेटा थे, 3 बहू थी। तो 3 बहू बेटों के बीच में और बूढ़ी अम्मा रह गई। तो तीनों ने कुछ दिन बाद और जो खेती थी, खेती का भी बंटवारा कर लिया और मकान का भी बंटवारा कर लिया। और बूढ़ी अम्मा बेचारी कुछ नहीं बोली और कहने लगी कि बेटा, जैसे आप चाहो, जैसे आप कर सकते हो, जैसे चाहो जैसे आप कर सकते हो। बूढ़ी अम्मा ने यही कहा। और बूढ़ी अम्मा तो अपने देवों के देव महादेव पे संपूर्ण विश्वास रखती थी, बड़े आस्था से, बड़े भाव से पूजा पाठ करती थी। तो 3 बहू बेटों ने और हर चीज का हिस्सा बंटवारा 3 किया। तो कुछ दिन बाद और 3 बहुओं में और 3 बेटों में लड़ाई झगड़ा होने लगा कि इस बुढ़िया को कौन खिलाएगा। छोटा कहता था कि बड़ा भाई खिलाएगा, वो कहता था कि और बड़ा भाई खिलाएगा, और बड़ा भाई कहता था कि छोटे भाई खिलाएंगे। ऐसे ही समय चलता रहा। तो कभी किसी ने खिला दिया, कभी किसी ने खिला दिया, कभी उसने खिला दिया। तो बूढ़ी अम्मा थी, वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी, जिधर से आ गया उधर से ही वो अपना भोजन ग्रहण करती थी। समय चलता रहा। समय के अनुसार फिर क्या होने लगा कि उन्होंने एक दिन रख लिया कि एक दिन आप खिलाओगे, एक दिन आप खिलाओगे, एक दिन ये खिलाएंगे। क्यों कि 3 बहू थी, 3 बेटा थे। तो इसी तरीके से समय चलता रहा। समय के अनुसार क्या हुआ कि एक बार बड़ी वाली बहू की तबीयत खराब हो गई। तो बड़ी वाली ने खाना नहीं बनाया और छोटियों ने खाना बनाया। तो छोटी जो बहू थी
उन्होंने और बूढ़ी अम्मा को खाना नहीं दिया। क्यों कि वो तो छोटी वाली कहने लगी कि हमारा तो नंबर नहीं है, बड़ी का नंबर है, बड़ी वाली ही खिलाएगी, हम क्यों खिलाएं। क्यों कि वो हमारा धन, खेती, मकान सारा कुछ तो बराबर ली है। जब बराबर ली है तब बराबर ही बूढ़ी माता को खिलाएगी, हम ज़्यादा क्यों खिलाएं। तो बूढ़ी माता को और किसी ने नहीं पूछा, लेकिन वो अपने शंकर भगवान पे विश्वास करती रही, पूजा करती रही बड़े विश्वास के साथ। ऐसे ही समय चलता रहा, समय निकलता रहा, लेकिन 3-4 दिन हो गए। लेकिन जब बड़ी की तबीयत खराब थी तो उसने खाना बनाया नहीं, लेकिन छोटियों ने उसको खाना बना करके दिया नहीं। क्यों कि जब उसने हर चीज का तीसरा हिस्सा लिया है तो वो तीसरे दिन हमारी सास को, बूढ़ी माता को खिलाएगी जरूर, हम नहीं खिलाएंगे। इसी तरीके से 3-4 दिन व्यतीत हो गए। तो बूढ़ी अम्मा बेचारी क्या करती थी कि वो अपना पानी पीकर ही सो जाती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी। 3 सूत्र का पालन करते करते सो जाती थी। तो एक दिन सपने में और पार्वती मैया एक बुढ़िया का रूप रख करके और थाली में भोजन लेकर के आई और कहने लगी कि उठो उठो बेटी उठो। तो जो बुढ़िया माता थी वो समझ नहीं पाई, उठो बेटी उठो। तो उन्होंने क्या किया, वो जो थी बुढ़िया माता वो कहने लगी कि आप कौन हो और आप कहाँ से आई हो मेरे लिए खाना लेके। तो जो पार्वती मैया थी वो कहने लगी कि मैं एक आपकी पड़ोसन हूँ, मैं बहुत दिन पहले से आपको जानती हूँ, लेकिन आप मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। तो बूढ़ी माता ने खाना खा लिया। तो उसी तरीके से जब बूढ़ी माता सोती थी तो उनके पास में और अपना खाने की थाली रख के वो थी, पार्वती मैया चली जाती थी। और बुढ़िया माता की जब नींद टूटती थी तो नींद से जो देखती थी कि पास में खाने की थाली रखी है तो बुढ़िया माता उस खाने को खा लेती थी। जो तीनों बेटा थे उनके धीरे 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 हर चीज की कमी होती आ रही थी। वो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास न खाने के लिए रहा और न पहनने के लिए रहा। तो वो तीनों बहू और तीनों बेटा सोचे कि एक बार अपनी हम मम्मी को देख लेते हैं, अपनी माता को देख लेते हैं, क्योंकि हम तीनों भाइयों ने और तीनों बहुओं ने खाना नहीं दिया है तो मर गई या जिंदी हैं। यही सोच करके तीनों बहू और बेटा आए बुढ़िया माता के पास। तो बुढ़िया माता थी वो तो अपने शंकर भगवान में लीन थी, उन्हीं में ध्यान था, उन्हीं से दया मांग रही थी। हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, हे मेरे सच्चे गुरु दया कीजिए, हे प्रभु दया कीजिए, मुझे दया कीजिए, मेरे बच्चों पे दया कीजिए, मेरी बहुओं पे दया कीजिए, मेरे पोतों पोतियों पे दया कीजिए। बूढ़ी माँ अपने प्रभु के ध्यान में, प्रभु के भजन में लीन थी और बहू बेटा और पोती पोता सारे पीछे खड़े हो करके सुन रहे थे। तो जब बेटों ने और बहू ने सुना कि हमारी सास तो हम तीनों के लिए दया मांग रही हैं और दया के साथ में हमारा तीनों का नाम भी ले रही हैं, बहुओं का भी और बेटों का भी। तो जैसे पूजा पाठ से बूढ़ी माँ अलग हटी तो फिर आ गई पार्वती मैया आ गई थारी में खाना ले करके। तो कहने लगी कि लो खाना ग्रहण कीजिए। तो वो कहने लगी बूढ़ी अम्मा कि हे माँ मुझे आप अपना परिचय दो, क्योंकि मैं जानूं कि मेरे लिए आप कौन कहाँ से खाना लाती हो।
तो बूढ़ी माता हाथ जोड़ करके कहने लगी कि मुझे परिचय दो। तो वो मैया पार्वती और शंकर भगवान दोनों प्रकट हुए और जो बूढ़ी माता थी वो कहने लगी कि हे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मैया पार्वती, मेरे बच्चों को माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों को माफ कर दीजिए। तो जो शंकर भगवान और मैया पार्वती कहने लगी कि हे मेरे प्रभु, मेरे बच्चों को माफ कर दीजिए। तो प्रभु कहने लगे कि मैं ऐसे बच्चों को कभी माफ नहीं करता हूँ। क्यों? कि जो बच्चा माता पिता का उल्लंघन करता है, माता पिता का उल्लंघन करता है, बेइज्जती करता है, जो माता पिता को टाइम से खिला नहीं सकता है, ऐसे बच्चों को मैं कभी माफ नहीं करता हूँ। और बूढ़ी माँ से शंकर भगवान कहने लगे कि पहले अपने बच्चों से कहो कि आपके बच्चे तुमसे माफी मांगे, तुमसे माफी मांगे, जब मैं तुम्हारे बच्चों को माफ करूँगा। तो उस तीनों बेटों ने और माँ के पैर पकड़ लिए और माँ से माफी मांगी। जब ही प्रभु ने और तीनों बच्चों को माफ किया, तीनों बहुओं को माफ किया और बुढ़िया को माफ किया। तो यही कहते हैं कि ऐसी औलाद, ऐसी संतान किस काम की, जो बाद में माता पिता ने छोटे से तो इतना बड़ा कर दिया और जवान कर दिए, पढ़ाए लिखाए, नौकरी लगाई, शादी संबंध किए, और जब बड़े बूढ़े का नंबर आया, बड़े बूढ़े का समय आया, तो औलाद बच्चे हिस्सा बंटवारा करने लगे कि एक दिन तू खिलाएगा तो एक दिन हम खिलाएंगे, तो एक दिन हम खिलाएंगे। बताओ गुरु बहन, गुरु भाई, ऐसे बच्चों से, ऐसी औलाद से क्या फायदा। कहते हैं ना कि माता पिता के पास 4 भी बच्चे रहेंगे तो 4 बच्चों को पेट भर के खिलाएंगे, लेकिन जब उम्र के अनुसार, समय के अनुसार और माता पिता जब वृद्धा हो जाते हैं तो कोई भी 100 में 1 आध, सभी बच्चों के लिए मैं नहीं कहती हूँ, सभी बेटों के लिए नहीं कहती हूँ। बेटा तो एक बेटा ऐसा पड़ा है कि माँ बाप ने कभी सोचा नहीं होगा, वो बच्चों ने करके दिखा दिया, वो माता पिता का नाम रोशन कर दिया। और एक बच्चा नालायक ऐसा पड़ा है कि उसने माँ बाप का जो नाम रोशन था, उस नाम रोशन को एक गड्ढा में दबा दिया। तो यही कहते हैं कि भगवान सबको जो है, हे मेरे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उस बुढ़िया माता की इच्छा पूरी की, ऐसे सभी की इच्छा, सभी भक्तों की इच्छा पूरी करना। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और आप जैसे कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों कि मैं नई नई कहानियाँ, कथा डालती हूँ, तो आपके पास पहुँचाने के लिए मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। हर हर भोले ओम नमः शिवाय। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।